गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लैच के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा लैच की वर्किंग समझा देती हूँ एक बार कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, कल सबको समझ आया था? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कीप मैसेजिंग सो दैट कि मैं वो डाउट को क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि ये लैच क्या है, कैसे वर्क करता है। अब हमने अगर इस लैच को यूज़ किया और कुछ इनपुट दिया, ठीक है, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह से बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। अगर हमने कुछ भी इनपुट दिया और यहाँ पे ये लैच लगा हुआ है तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा। तो थ्रू एन एग्जांपल ये समझाती हूँ मैं तुम्हें। और बताया था कि हम 2 टाइप्स के गेट्स यूज़ कर सकते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, नॉर गेट यूज़ करेंगे तो पहले हमारा यहाँ पे ए में रीसेट रहेगा और बी में सेट रहेगा। और अगर हम नैंड गेट यूज़ करेंगे, मोस्टली तुम्हारी बुक में नैंड गेट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे सेट रहेगा और यहाँ पे रीसेट रहेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर आर आएगा, नीचे एस, और नैंड कर रहे हैं तो ऊपर एस आएगा और नीचे आर आएगा। अब जब हम कोई भी पहले हमने जब भी कभी कोई ऑपरेशन किए तो मैं बोलती थी कि 2 इनपुट हैं तो पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशंस कितने होंगे आउटपुट के, इनपुट के। जैसे 2 हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4। दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है, कुछ भी हमारी इनपुट हो सकती है। कोई भी 2 बिट ले रहे हैं हम, 2 इनपुट ले रहे हैं तो कुछ भी हमारी इनपुट हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है। तो उसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि आप सीरीज़ को ही फॉलो करो कि 0 0 आएगा उसके बाद 0 1 है। वो डिपेंड करता है हमारा कि हम क्या इनपुट देना चाहते हैं। ठीक है, देखो भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये हमारा डायग्राम है, कल सबको बोला था यूनिवर्सल गेट पढ़ना, आई होप सबने पढ़ा होगा तो सबको क्लियर हो गया होगा नॉर गेट और नैंड गेट का हमारा क्या इनपुट होता है तो क्या आउटपुट आती है। देखो, जब नॉर गेट में हमारी दोनों इनपुट 0 रहती है तभी हमारी आउटपुट 1 रहती है, अदरवाइज़ हमारी आउटपुट क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है। तो बाय नॉर गेट मैं पहले समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है बाय यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट में बताया था कि ऊपर आर आएगा और नीचे एस, दैट आर इज स्टैंड फॉर रीसेट एंड एस इज़ फॉर सेट। यहाँ पे मैंने एक ट्रुथ टेबल ले लिया। ठीक है, इस ट्रुथ टेबल में मैंने कुछ भी सेट रीसेट में कोई भी वैल्यू ले ली, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये 5 वैल्यूज़ ले ली हैं, 1 0 0 0 0 1, फिर 0 0 1 1। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मेरा इनपुट क्या गया, 1 0 गया। ठीक है, उसके बाद मेरा 0 0 गया, फिर मेरा 0 1 गया, फिर मेरा 0, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये एक वैल्यू ले ली इन एस की और आर की। हमेशा याद रखना जब भी एस और आर की वैल्यू ले, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीवियस आउटपुट, तो यहाँ पे हमें प्रीवियस आउटपुट लेना होता है तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम पहली वैल्यू कौन सी ले, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखना जब भी आपके पास कोई वैल्यू हो तो जिसकी वैल्यू 1 हो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेशन को। तो फर्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे है एस में 1 वैल्यू है और आर में 0 वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे देखो एस में 1 वैल्यू ले ली और आर में 0। अब मेरे नॉर गेट का ट्रुथ टेबल कहता ही क्या है कि अगर एक भी वैल्यू 1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्लियर है सबको? तो देखो, अगर मैं एस में 1 ले रही हूँ तो यहाँ पे चाहे मेरा दूसरा आउटपुट इनपुट कुछ भी हो, मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो यहाँ से अगर मैंने 1 डाला तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे जब 0 आई तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो एज ए इनपुट यहाँ पे गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या चला गया हमारे पास, 0। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 0 है क्योंकि हमने आर में क्या लिया है, 0 वैल्यू ली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, 0 0 0 0। तो 0 0 गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब क्यू में मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1, और क्यू बार में मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0। यही हमारी होनी चाहिए। देखो, कुछ चेंजेस नहीं आया इसमें। तो जब हमने 1 0 वैल्यू डाली तो हमारा आउटपुट भी क्या आया, 1 0। नो चेंज, इसको हम कहते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया हमारी स्टेट के अंदर, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, मतलब अब ये हमारा एक स्टेट चल गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या है, 0 0। मैंने नेक्स्ट वैल्यू डाली 0 0। अब मैं
पहले सेट लूँ चाहे रीसेट, क्योंकि दोनों 0 0 हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास प्रीवियस स्टेट है मेरे पास 1 और 0, ठीक है। तो हम सेट से ही ले लेते हैं पहले कि अगर मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू ली तो यहाँ पे मेरे पास 0 है, और प्रीवियस स्टेट में देखो क्यू की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ से मेरे पास एज ए इनपुट क्या आ जाएगा 1। तो 0 1 जब मैं यहाँ पे डालूँगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0। फिर जब मैंने यहाँ से 0 को एज ए इनपुट लिया और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 0 है तो यहाँ पे 0 0 हुआ। तो जब 0 0 होता है तो मेरी इनपुट के आउटपुट क्या आती है 1। तो दैट मीन्स मेरी आर में वैल्यू क्या, क्यू में वैल्यू क्या आ गई 1, क्यू बार में वैल्यू क्या आई 0 और क्यू में वैल्यू क्या आई 1। तो क्यू में वैल्यू 1, क्यू बार में वैल्यू 0। क्लियर है क्लास। तो जब 0 0 वैल्यू आई तो मेरी स्टेट कोई वही रही 1 0 थी, जब मैंने 0 0 डाला तो भी वही रही 1 0, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 0 1, एस के अंदर 0 और आर के अंदर 1, ठीक है। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, अब क्योंकि इसमें 1 आ गया तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाली तो देखो प्रीवियस मेरी क्यू बार की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे मेरी यहाँ से इनपुट क्या जाएगी 0। तो यहाँ पे मेरी 1 0 हुई तो 1 0 हुई तो वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि 1 0 जब इनपुट गया तो वैल्यू क्या आ रही है 0। अब यहाँ पे मैंने एस में क्या वैल्यू डाली है, यहाँ पे 0 1 लिया है तो एस में क्या वैल्यू डाली है 0, तो यहाँ पे 0 गई। यहाँ से क्या वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई 0, तो 0 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे देखो क्यू में वैल्यू 0 आ गई, क्यू बार में वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है सबको। अब अगेन मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 0 0। ये याद रखना, जब भी 0 0 वैल्यू आती है तो नो चेंज होगा। ये जो भी आपका प्रीवियस चल रहा है, जैसे इससे पहले हमारा क्या चल रहा था 0 1, तो देखना अब हम करेंगे इसको तो यही स्टेट आएगी मेरी, चेंज नहीं होगी। तो 0 0 किया, यहाँ पे मैंने 0 दिया, यहाँ पे मैंने 0 दिया, तो 0 में यहाँ पे प्रीवियस मेरा क्यू बार क्या है 1, तो यहाँ पे 1 चला गया। 0 1 0 1 डाला तो मैंने 0 1 डाला तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 0 आई, ऑलरेडी मैंने एक 0 यहाँ पे लिया है एज ए इनपुट, तो 0 0 0 0 पे मेरी वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो क्यू में वैल्यू 0 आ गई, क्यू बार में वैल्यू 1 आ गई, दैट इज़ 0 1। तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो यहाँ पे स्टेट थी 0 0 जब डाला तो वो स्टेट यहाँ पे एज इट इज़। अब आती है 1 1। अब मैंने दोनों में क्या डाल दिया 1 1। अब जैसे ही मैंने 1 डाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 दिया तो प्रीवियस क्या है मेरी क्यू बार की वैल्यू 1, यहाँ से क्यू बार में वह क्या चला गया 1, तो 1 1 जाते ही मेरा इनपुट 1 1 जाते ही आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मेरी ऑलरेडी 1 है, यहाँ से मैं एज ए इनपुट 0 ले रही हूँ, 1 0 आते ही मेरी क्या चली जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, दोनों में क्या आ गया 0 0। मैंने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आपकी आउटपुट है, 2 आउटपुट है, उसमें हमेशा आपका रिजल्ट क्या रहेगा, एक जो भी आउटपुट आएगा दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा, सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जब हमने 1 1 डाला तो हमारे पास क्या आ गया 0 0, तो ये क्या होगा हमारा इनवैलिड, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा इनवैलिड होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोंट केयर से, या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। ये अलाउड नहीं है हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर कि दोनों सेम वैल्यू हों, तो यहाँ पे हम 1 1 वैल्यू के ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमने नोर गेट यूज़ किया था। ऐसे ही अगर हम नैंड गेट यूज़ करेंगे तो नैंड गेट में हमें क्या याद रखना है कि हमारी वैल्यू जब 1 1 रहती है तो 0 आएगी, अदरवाइज़ एक भी 0 प्रेजेंट है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, इसमें एस ऊपर रहेगा और आर नीचे रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, अगर हम यहाँ से एक वैल्यू मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें सबको करके देखना है। एस के अंदर मैंने डाल दिया 1, ठीक है, और आर के अंदर मैंने डाल दिया 0। अब हम पहले 1 की वैल्यू को लेके चलें तो 1 मैंने लिया, देखो अगर मैं 1 के साथ 0 लगा देती हूँ,
क्योंकि अभी मुझे नहीं पता प्रीवियस स्टेट क्या है, कोई भी हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी हम 1 ले रहे हैं और दूसरा मेरे पास वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर मैं 1 ले लेती हूँ यहाँ पे और 0 ले लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, जब हमारी 1 और 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 0 लिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1। फिर यहाँ से ये एज ए क्या जाएगा, एज ए इनपुट, जो भी आउटपुट आया वो एज ए इनपुट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 1। तो जब 0 1 आया तो मेरे पास वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। तो ये मेरा फर्स्ट लैच चला है, अभी इसको मैंने वैल्यू मान के यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू निकाली है। अब क्योंकि हमें प्रेजेंट चाहिए प्रीवियस, तो अब यहाँ से जब मैं 1 लूँगी एज ए आउटपुट, एज ए इनपुट इस आउटपुट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 1 आते ही यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है 0 1। तो हमारी क्यू में वैल्यू आ गई 0 और क्यू बार में वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 1 1। ये मैंने फर्स्ट मानी थी इसलिए यहाँ पे सेम वैल्यू आई थी, तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो अलाउड नहीं है। लेकिन इससे क्या हो गया, मेरे पास प्रीवियस आउटपुट आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो अब मेरी क्लॉक, ये लैच मेरा स्टार्ट हो गया। तो अब ये सारी वैल्यूज़ डाल के देखोगे और मुझे बताओगे कि क्या तुम्हारा भी यही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप क्लास ये आज का तुम्हें ये वर्किंग समझ आया होगा कि ये लैच वर्क कैसे करते हैं और फ्लिप फ्लॉप हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके क्लास, टेक केयर।